नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस में हूं आपके साथ प्रेम शंकर। दरअसल राहुल गांधी की जब से सदस्यता गई है तब से विपक्षी सभी एकजुट होने को तैयार है। इसी संदर्भ में आज नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी और खड़गे साहब, साथ में सलमान खुर्शीद साहब की एक मीटिंग हुई। आइए हम बातचीत करते हैं उस मीटिंग का क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। मीटिंग का महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों में लोकतंत्र की हत्या सदन के अंदर निरंतर किया है, उस तरह से तमाम विपक्षी को एक हाना महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। महत्वपूर्ण बिंदु इसलिए बन गया है कि एक राहुल गांधी एक मोहरा है। मोहरा बस इसलिए कह रहा हूं कि तमाम विपक्षी नेता जो भी सदन के अंदर सवाल उठाया है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने या तो सदस्यता खत्म करी है, या उनके ऊपर कार्रवाई किया है, या उनके ऊपर सदन के मार्शल के द्वारा बाहर किया करवाया है। आपने देखा था इससे पहले संजय सिंह के ऊपर मार्शल ने कार्रवाई की थी और सदन से बाहर बर्खास्त किए। आपने इससे पहले एक और कार्रवाई देखा था, तृणमूल कांग्रेस के 4 सांसदों को सदन के बाहर फेंक दिया गया था और लोकसभा स्पीकर ने उनकी बर्खास्तगी की थी। आपने इससे पहले तमाम वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में देखे हैं, जब भी विपक्ष का नेता सवाल उठाता है तब तो सवाल उठाता है जब भारतीय जनता पार्टी डर जाती है, और डरने की वजह से वो क्या करती है, उनकी बर्खास्तगी कर देती है। तो अब पूरा विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया इसलिए कि ये जनता का दबाव है, और जनता का दबाव इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या हो रही है, सदन में लोगों की आवाज की हत्या हो रही है, सदन के अंदर शोषण किया जा रहा है जनप्रतिनिधियों का। तो लोगों विपक्षों को एक होना जरूरी है। आपने देखा वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन देश के संविधान को बचाने के लिए तमाम विपक्ष एकजुट रहेगा, और एकजुटता से हमेशा देश ने भाईचारे का संदेश दिया है। जब भी देश में लोकतंत्र मरेगा तब विपक्ष और तमाम युवा आगे आएगा और सड़कों पे आएगा, और सड़कों के माध्यम से लोगों की आवाज सदन के अंदर उठाएगा और इस सरकार को जगाने का काम करेगा। ये एक मोहरा है तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव जी, नीतीश कुमार जी, चंद्रशेखर राव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ममता बनर्जी जी, स्टालिन जी, ये तमाम नेता सदन में अपनी आवाज के लिए वापस आएंगे। 2024 में कितना चुनौतीपूर्ण है बीजेपी को टक्कर देना, क्योंकि 17 से 18 पार्टियों को एक साथ लाना और अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ना। क्या लगता है ये 16 से 17 पार्टी एक साथ रहेंगी? सुनिए, आप भारतीय जनता पार्टी को अकेले पार्टी कहते हो जिसके अंदर 50 से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है, आप उसको अकेली पार्टी कहते हो? कहती है तो पार्टी पूर्ण बहुमत। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहता हो, सबसे ज्यादा गठबंधन वाली अगर पार्टी है भारत के उसमें तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितना गठबंधन, कितनी पार्टियों का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आपके साथ ज्यादा पार्टी क्यों नहीं है? मेरे अब आ गया ना सवाल कि मेरे साथ ज्यादा पार्टी, मेरे साथ जो जनता की बात करता है, मतलब कहने का बात ये है कि विपक्ष के साथ वो तमाम पार्टी है जो जनता की आवाज बन रहा है, ना कि जो जनता का शोषण किया जा रहा है। आप कह रहे हैं ना, आप समझिए आज क्या उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी जनता की आवाज ने मुख्य विपक्षी भूमिका में है, और 100 सीटों का नुकसान अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया। बिहार के अंदर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने क्या मुंह की खानी नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, और इन दोनों का ही लोकसभा में बाकी राज्यों का भी आंकड़ा दिखा दूंगा, लेकिन इन दोनों राज्यों का लोकसभा सीट 120 सीट होती है, और 120 सीट में अगर भारतीय जनता पार्टी को ताजा आंकड़े के हिसाब से बात करूंगा तो 80 सीटों का नुकसान होता है। और 80 सीटों का नुकसान का मतलब समझते हैं आप? 303 अगर भारतीय जनता पार्टी के पास अगर सीट है, 80 सीटों का मतलब बहुमत से काफी दूर। और उसके बाद तो मैं ले चलाऊंगा बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमाम वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी को नीचे की खानी पड़ेगी और जनता वोट के माध्यम से जवाब देगा 2024 के अंदर। बिहार में भगवा पहन के मस्जिद को जलाया जा रहा है, कुरान जलाया जा रहा है। बिहार पुलिस का वो एजेंसी रिपोर्ट नहीं देखा आपने? वो कुंदन कुमार नालंदा जिले का बजरंग दल का प्रमुख, जिसके व्हाट्सएप ग्रुप में 450 से अधिक लोग जुड़े हुए थे, तमाम जिलों के लोग जुड़े हुए थे। तो बजरंग दल ने करवाया है? बिल्कुल बजरंग दल ने करवाया। इसका पुख्ता सबूत बिहार पुलिस ने नालंदा के उस कुंदन कुमार के व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से दिया है। आपने तमाम जिलों के प्रमुख का अगर व्हाट्सएप ग्रुप खुला तो उसमें दिखा कि रामनवमी के नाम पर भगवा फहराना है। भगवा कहाँ जाकर? अरे भैया, भगवा राम के नाम पर अगर भगवा फहराना तो मंदिर क्या कम पर गई थी?
आप मस्जिद पे जाके प्रूव करोगे हिंदू कौन है हिंदू कौन नहीं है। अरे भैया, धार्मिक उन्माद फैला के क्या हिंदू धर्म को स्थापित करना चाह रहे हो? क्या आप हिंदू धर्म को इसी से अरे अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है। सुनिए, अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस तो इस बात का है कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी अंधे हो रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे, उन पढ़े लिखों को अब जागना होगा, तभी जाके देश की जनता जागेगा। आप सुनिए, आज बात वहीं बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो गौ हत्या करवाया वो बजरंग दल का प्रमुख था, नहीं था। विश्व हिंदू परिषद आगरा के अंदर जितेंद्र कौन था, सौरभ शर्मा कौन था। मुरादाबाद के अंदर जो चलवाया आरएसएस के जो पंचाने, उसमें चला कि हिंदू लड़की के साथ रेप करवाया खेत के अंदर, वो खबर गलत थी, नहीं थी। ये तमाम खबरें धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए चलाई जा रही थी, नहीं चलाई जा रही है। सोनीपत में मुस्लिम नमाज पढ़ रहे थे, उनको मार पीट के भगा दिया गया। यही तो, आप ये बताइए, ये देश भाईचारे से चलेगा, वसुधैव कुटुंबकम से चलेगा? ये देश धार्मिक उन्माद, जातीय उन्माद, क्षेत्रीय उन्माद के नाम से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा सबको एका करके, समान करके, नारी सशक्तिकरण के, नारी को बराबरी एका देकर, और लैंगिक समानता के नाम पे चलेगा, रोजगार के नाम पे चलेगा, शिक्षा के नाम पे चलेगा, स्वास्थ्य के नाम पे चलेगा, और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करके देश को चलेगा। लोगों ने मारपीट की है? सरकारी हिंदू जो अपने आप को कथित हिंदू कहते हैं, जो वो अपने आप को हिंदू कहकर कट्टरता के नाम पर धर्म को बदनाम करने का जिसने जिम्मा उठा रखा है, वो लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को देश का जनता, आम युवा कभी बर्दाश्त नहीं कर रहेगा, और सरकारी हिंदू को मुंह की खाने पड़ेगी। अब सरकारी हिंदू के खिलाफ सनातनी सड़क पे आएगा और सनातनी जवाब देगा उसको।